की आवाजों का जमाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूर कार्यकर्ताओं को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बस राय को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। यूपी पुलिस शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जब तक पूंजीवाद रहेगा, मेहनत कश बर्बाद रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सारे मजदूरों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। छात्र कार्यकर्ता को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मजदूर शिक्षक छात्र एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, मैं आप सबको सलाम करती हूँ। जो आपकी पीढ़ी है उसी से हमें उम्मीद होती है। मुझे गर्व हो रहा है एक शिक्षक होने के नाते कि शिक्षा का सही मायने आपने यहाँ समझा और आप अमल कर रहे हैं अपनी शिक्षा पे। यही शिक्षा का असली मायने है कि आप हर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएं और खास तौर से हिंदुस्तान की जो मेहनतकश जनता है, जो हमको खाना खिलाती है, जो हमारे मकान बनाती है, जो हमारी फैक्ट्रियां चलाती है, जो हिंदुस्तान का हर काम करती है, और पूंजीवादी बैठ के सिर्फ प्रॉफिट लूटते हैं। तो हम उन मजदूरों के साथ, उन किसानों के साथ हम आज खड़े हैं और खड़े रहेंगे और भी साथी जुड़ेंगे इसके साथ। साथियों, जिस तरह से मजदूरों की हालात कई सालों से बदतर होती जा रही है, सबको मालूम है कि मिनिमम वेज रिवाइज नहीं किया जाता है। आप महंगाई भत्ते के हिसाब से मिनिमम वेज को रिवाइज नहीं करते हैं, और जहां रिवाइज हो भी जाता है तो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। मैंने अपने कॉलेज तक में देखा किस तरह से तनख्वाह जो लिखवाई जाती है वो नहीं मिलती है, जो बैंक में भी डाली जाती है उससे भी कट ले लिया जाता है। कभी वर्दी के नाम से लेते हैं, कभी किसी और चीज के नाम से लेते हैं। आप मुंह नहीं खोल सकते क्योंकि आपको नौकरी से निकाल देंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन आया और जिस तरह से हमारी मैक्सिमम जो लेबर फोर्स है वो नॉन अनऑर्गेनाइज सेक्टर की है, उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। यूनियन वाले भी प्रोटेक्शन के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन जिनका यूनियन नहीं है और यूनियन बनाने की इजाजत उनको नहीं दी जाती है, उनका क्या हाल होगा। पूरे विश्व में जिस तरह से संघर्ष के बाद 8 घंटे काम का जो प्रोविजन आया, इंटरनेशनल लेबर लॉ आया, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपसे 8 घंटे क्या 12-12 घंटे उससे ज्यादा भी लिया जाता है और उसकी कोई आपको पेमेंट नहीं मिलती है। ओवर टाइम भूल जाइए। और जिस तरह से कोई भी पेंशन का कोई मसला नहीं है, आपका मेडिकल प्रोविजन नहीं दिया जाता है, कोई इंश्योरेंस का नहीं प्रोविजन है। और अगर हमारे मजदूर साथी, और खास तौर से अभी जब ये जंग के बाद एनर्जी क्राइसिस, मैक्सिमम इफेक्ट, सारे इंटरनेशनल आप पॉडकास्ट सुन लीजिए, सब जगह कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इसका असर हिंदुस्तान पे होगा। सबसे लंबी लंबी लाइनें वहीं पे लगी हैं। और यहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है, ब्लैक में आपको गैस के सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है, भूखे मर रहे हैं लोग और छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। उनको नौकरियों से भी निकाला जा रहा है क्योंकि फैक्ट्रियां पूरी कैपेसिटी पे नहीं चल पा रही हैं। वही हालात हो रहे हैं जो हमारे कोविड के बाद लॉकडाउन के समय हो गए थे। और अगर गांव जाएंगे भी तो मनरेगा में इतनी तब्दीली कर दी इन्होंने कि आपको वहां पे भी कोई नौकरी नहीं, कोई वेतन नहीं मिल सकता आपको। किस तरह से उन्होंने उसको खराब कर दिया उस कानून को। तो साथियों, हम आज यहाँ पे समर्थन में आए हैं आप सबके साथ, और कहीं भी कोई भी प्रोटेस्ट में जब भी हम आ सकते हैं जरूर आएंगे। पिछले 12 सालों से लगातार ही महंगाई, बेरोजगारी की वजह से जो आम जनता है वो पहले ही त्रस्त है, परेशान है। लेकिन जब से एलपीजी क्राइसिस शुरू हुआ उसके बाद से तो और भी ये संकट दोगुना तिगुना बढ़ गया। और इस संकट की सबसे ज्यादा मार किसने झेली? इस देश के मजदूरों ने, इस देश की मेहनत मशक्कत करने वाली आबादी ने। लेकिन जब यही लोग अपनी मांगों को लेकर, अपनी बेहद वाजिब मांगों को लेकर जब सड़कों पे उतरे, ये बात करते हुए कि आज 10 से 12 हजार में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे आधा पेट खाना खा के रह रहे हैं, हम उनके सपनों को मार रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पा रहे हैं। जब ये बात करते हुए, अपनी वेतन बढ़ोतरी की बात करते हुए लोग सड़कों पे उतरे,
प्रदेश की पुलिस, हरियाणा की पुलिस जिस चुस्ती फुर्ती मुस्तैदी से लोगों को जेल में भरने में लग गई, जिस तरीके से तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मजदूर कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेलों में भरने लग गई, वही हरियाणा और यूपी पुलिस तब कहां थी जब पिछले 12 सालों से लोग आधे पेट खा के रह रहे थे। वही उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस तब कहां थी जब लोगों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, जब उनकी फैक्ट्रियों में मालिक उनके पैसे मार रहा था, किसी भी श्रम कानून को लागू नहीं करता था, डबल रेट से ओवरटाइम का भुगतान नहीं करता था, जब मजदूर ये शिकायत दिखाने जाते थे कि हमारा पैसा मार लिया गया है, तब यही पुलिस चैन की नींद सो रही होती थी। लेकिन आज जब वो लोग अपनी बेहद जरूरी और बुनियादी मांगों को लेकर सड़कों पे उतरे, तो जितनी फुर्ती दिखाई है पुलिस ने और तमाम उन असंवैधानिक और गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया है जो इससे पहले शायद ही किया हो, और वही अपने पुराने टूल किट के साथ एक बार फिर जो इस वक्त देश में राज कर रही भाजपा सरकार है, इस पूरे आंदोलन का मजदूरों के हक हुकूक की आवाज को दबाने के लिए अपने वही टूल किट को एक बार फिर से उतार दिया है। ये बात करते हैं कि इनको मजदूरों की बहुत चिंता है। अभी तमाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेके डीजीपी आईजी तक बोल रहे हैं कि उनको मजदूरों की चिंता है, लेकिन 12 सालों से उनकी ये चिंता कहाँ थी जब सालाना कायदे से तो वेज इंक्रीमेंट होना चाहिए था? क्यों उनको सड़कों पे उतरना पड़ा? जब इनको इतनी चिंता थी तो हर साल ये महंगाई भत्ते के अनुसार उनके वेतन में बढ़ोतरी कर देते, लेकिन नहीं। तो आज हम लोग देख ही रहे हैं कि एक बार फिर, जैसा कि पहले भी इन्होंने तमाम, चाहे वो सीएनआरसी का आंदोलन रहा हो, भीमा कोरेगांव रहा हो, या तमाम जो लोगों के हक अधिकार की आवाज है उसको दबाने के लिए जिस तरीके से साजिश के तहत जो सच बोलने वाले लोग हैं, जो लोगों के हक अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे डालकर उनको जेलों में बंद कर दिया। और इस बार जो हुआ है वो तो शायद ही पहले हुआ हो कि जिस तरीके से लोगों को सिविल ड्रेस में यूपी पुलिस आके अगवा कर रही है, बिना किसी अरेस्ट मेमो के, बिना किसी सीजर मेमो के उनके सामान जब्त कर लिए जा रहे हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया जा रहा है। यहाँ तक कि एफआईआर और कंप्लेंट की कॉपी तक हफ्ते हफ्ते नहीं दी जा रही है। जो वकील जाते हैं, जो जमानतदार जाते हैं, उनको कोर्ट के सामने से उठा लिया जाता है। तो आज ये स्थिति है इस देश में कानून की, इस देश में संविधान जिसका पालन करने की दुहाई दी जाती है, उस संविधान, उस कानून, उन नियम की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है वो हम तमाम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग अपने प्रोटेस्ट की यहाँ शुरुआत कर रहे हैं कुछ नारों के साथ। गिरफ्तार किए गए मजदूरों को रिहा करो, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रिहा करो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 आदित्यानंद को रिहा करो, यूपीएस राय को रिहा करो, मजदूर कार्यकर्ताओं को रिहा करो, इनकलाब जिंदाबाद, 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 नोएडा में गिरफ्तार किए गए मजदूर कार्यकर्ताओं को रिहा करो, कुछ मुकदमे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, यूपी पुलिस शर्म करो,